मेरे प्रिय साथियों, नमस्ते। आज आप लोग काफ़ी खुश होंगे कि कई दिनों के बाद मैं आज वीडियो दे रहा हूं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। आज का ये दूसरा वीडियो है और यह वीडियो मैं पिता और पुत्र के संबंध पर आधारित दे रहा हूं। एक पिता थे जिनका एक जवान लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया और उस मृत्यु से वो इतना ज़्यादा विचलित थे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उस मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे अपने बेटे की मृत्यु को। ऐसी अवस्था को नारद जी ने अंतरिक्ष से देखा तो नारद जी उनसे मिलने चले आए। नारद जी ने उनसे हालचाल पूछा, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ, आप क्यों इतना विचलित हैं, क्यों इतना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, ऐसी ऐसी घटना घटी है और मेरा जवान बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मेरा बहुत ही लाडला पुत्र था, हमारी एक ही संतान थी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। माता भी उसकी बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो नारद जी ने समझाया उन्हें कि ये तो सब रिश्ते नाते धरती के ही हैं, ये कोई रिश्ते कोई शाश्वत नहीं होते हैं और आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। कोई किसी का रिश्तेदार या नातेदार नहीं होता है, कोई किसी का ना बेटा होता है, ना कोई किसी की बेटी होती है, ना कोई किसी का पति होता है, ना कोई किसी की पत्नी होती है। ये रिश्ते जितने ही वो पृथ्वी पर ही बनते हैं और पृथ्वी पर ही ये रिश्ते समाप्त भी हो जाते हैं। आत्मा का, जीवात्मा का किसी भी मनुष्य से कोई रिश्ता नहीं होता है स्थायी रूप से। ये सभी रिश्ते नश्वर होते हैं और यह भी एक सच है कि इस धरती पर जितने लोग मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, वो सभी न जाने कितनी बार एक दूसरे के माता पिता बन चुके हैं, एक दूसरे के भाई बहन बन चुके हैं, एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके हैं, न जाने कितने रिश्तों को ये लोग जी चुके हैं। आप अपने परिवार में ही देखिए, आपके माता पिता होंगे, आपकी अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, आप उनसे बेइंतहा प्यार भी करते हैं, करना भी चाहिए। परंतु सच्चाई ये है कि इस जन्म में जो आपके माता पिता हैं, पता नहीं किस जन्म में वो आपके पुत्र पुत्री रहे हों, पता नहीं किस जन्म में वो आपकी पत्नी बन गई हों। इस जन्म में जो आपके पत्नी बनी है वह न जाने किसी जन्म में आपकी माँ बन चुकी रही होंगी, आपकी बहन बन चुकी होंगी, भाभी बन चुकी होंगी। तो ये जो सृष्टि का जो क्रम है ना, ये निरंतर यूं ही चलता रहता है। हम आपस में न जाने कितनी बार किसी के माता पिता बन जाते हैं, कितनी बार अपने पुत्र बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, बेटी बन जाते हैं, बहन बन जाते हैं। न जाने कितनी बार ऐसा हो चुका है। हमारे कर्म, हमने जो कर्म किए होते हैं वो कर्मानुसार ही हमारे संबंध तय होते हैं, जन्म भी उसी से अनुसार होते हैं। हमें किस परिवार में जाना है, किस परिवार में हमारा जन्म होगा, ये हमारे कर्मों पर आधारित होता है। तो ये बात
नारद जी ने उनको बताई। चूँकि वो पुत्र में इतना ज़्यादा विचलित थे कि वो इन सब बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। तब नारद जी ने फैसला किया कि जो उनकी पुत्र की जो आत्मा है उसको बुलाकर उससे साक्षात्कार करवाया जाए, बातचीत कराई जाए, की जाए कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, आप इनके पुत्र हैं या नहीं हैं। नारद जी ने उनके पुत्र का आवाहन किया, उनकी आत्मा का आवाहन किया। उनके पुत्र की आत्मा अंतरिक्ष में आई, दर्शन दिए। माता पिता रोने लगे, परेशान हो गए, मगर उस बेटे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिसकी वजह से, जिसकी मृत्यु के कारण माता पिता इतने रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस बेटे को कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। नारद जी ने उस बेटे से पूछा कि क्या आप वास्तव में इनके पुत्र हैं? आप इनके पुत्र हैं, आपके इनके गर्भ में माँ के आपने जन्म लिया है, आपके ये पिता हैं, तो क्या वास्तव में आप इनके पुत्र हैं क्या? तो उस पुत्र ने, उस आत्मा ने जो जवाब दिया वो बहुत ही दुर्लभ था और आंखें खोल देने वाला था। उस माता पिता के उस आत्मा ने, जो पुत्र था जिसके लिए वो रो रहे थे, फिकर रहे थे, उस पुत्र ने, उस आत्मा ने इस जवाब में कि क्या आप इनके पुत्र हैं, जवाब दिया कि मैं कोई इनका पुत्र वगैरह नहीं हूँ, मैं तो अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए इनके यहाँ जन्म लिया था। इन्होंने मेरे पूर्व जन्म में मेरी हत्या कर दी थी, मुझे निसंग तरीके से मार दिया था। मेरे माता पिता भी इसी तरह रोते थे, बिलखते थे। इसलिए उस मृत्यु का बदला लेने के लिए मैंने इनके घर में जन्म लिया और उसके बाद अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वही दुख, यही तकलीफ़ उन्होंने अब ये प्राप्त कर रहे हैं जो मेरी पूर्व जन्म में हत्या इन्होंने की थी, तब मेरे माता पिता को प्राप्त हुई थी। यह बात सुनकर माता पिता हैरान रह गए, परेशान हो गए कि ये पुत्र मेरा, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, ये पूर्व जन्म में मैंने इसकी हत्या की थी, निर्ममता से मैंने इसको मारा था, और ये कह रहा है कि मैंने उसका बदला लेने के लिए इनका मैं पुत्र बना और युवावस्था में अपनी मृत्यु को प्राप्त होकर मैंने उस बदले को, उस हत्या को, उस नृशंस हत्या को मैंने बदला लिया है, पूर्ण किया है। ये बात सुनकर माता पिता हैरान हुए, विचलित हुए, परेशान हुए। लेकिन उनकी बात, उसके बाद उनकी माया का भ्रम टूट गया और वो समझ गए कि रिश्ते नाते सब नाम के हैं, कोई भी ना तो शाश्वत कोई रिश्ता होता है और ना ही भविष्य में कभी होगा। जो भी रिश्ते पृथ्वी पर बनते हैं वो सिर्फ अपने कर्मानुसार किए गए कर्मों के अनुसार ही होते हैं। हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनके फलस्वरूप ही ये रिश्ते बनते हैं और उसी तरह से सुख दुख परिवार में भोगा जाता है। जिस तरह से इस लड़के ने अपने पूर्व जन्म में की गई हत्या का बदला लेने के लिए माता पिता के यहाँ जन्म लिया, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में उसकी हत्या कर दी थी निर्ममता से, और उनके माता पिता पूर्व जन्म में इसी तरह रोते थे, बिलखते थे, उसी का बदला लेने के लिए उसने इस जन्म में इनके माता पिता के गर्भ में जन्म लेकर इनका पुत्र बना और बड़ा ही लाडला पुत्र बना। और बाद में ऐन मौके पर उसने अपने आप को अलग कर लिया, शरीर का त्याग कर दिया और इस तरह से उसने अपना बदला ले लिया। कितनी अद्भुत घटनाएं हैं। हम इसी माया जाल में उलझे रहते हैं कि ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पिता है।
पर वास्तविकता यही है कि न कोई किसी का रिश्तेदार है, न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की पत्नी है, न कोई किसी का पति है। बस ये रिश्ते इसी संसार में जब तक हमारे मानवीय देह हैं तब तक इन रिश्तों का महत्व होता है। उसके बाद इन रिश्तों का कोई ना आधार है, ना कोई अस्तित्व है, ना ही कोई महत्व है। जब कोई जीवात्मा अपना शरीर छोड़ती है तो कुछ समय तक उसको अपने पूर्व किए गए कर्मों को, रिश्ते नातों को याद आती है, लेकिन उसके बाद वो इन सब से परे चली जाती है और अपने अगले जन्म के लिए, अपने अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ती चली जाती है। यही नित्य जीवन है, यही नित्य कर्म है, यही शाश्वत जीवन है और यही अशाश्वत जीवन है। यही उलझन है कि हम ये रिश्ते नाते वास्तविक मानते हैं और इनके लिए हम न जाने क्या क्या अपराध करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन वास्तव में इन रिश्ते नातों का कोई ज़्यादा महत्व है ही नहीं। ये सब नश्वर रिश्ते होते हैं, इनका कोई मूल रूप से कोई आधार नहीं होता। आत्मा का न कोई रिश्ता किसी से होता है, ना ही कोई उसका पति होता है, ना कोई पत्नी होता है, ना कोई भाई होता है, ना कोई बहन होता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आप लोगों को बहुत ही दुर्लभ वीडियो दिया है। कई दिनों के बाद अत्यंत ज्ञानवर्धक ये वीडियो मैं दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो का आनंद लेना चाहिए और अपने ज्ञानवर्धन को बढ़ाना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। जो हमारे रिश्तों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य कर्मों को करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। अगर कोई किसी का पिता है तो उस पिता के अपने बच्चे के प्रति पूर्ण कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को निभाना अति अनिवार्य है। अगर कोई पुत्र है, जवान है, तो उसकी जिम्मेदारी है अपने माता पिता की रक्षा करना, माता पिता की सेवा करना, उनके सुख दुख का ख्याल करना हर बेटे की जिम्मेदारी है, हर बेटी की जिम्मेदारी है। जो इन कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है वो घोर नरक को प्राप्त होता है, चाहे वो सन्यासी ही क्यों नहीं बन जाता है। अगर कोई अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को तकलीफ़ में छोड़कर चला जाता है, बिना उनकी इच्छा के चला जाता है तपस्या करने, तो फिर इसे आपके संन्यास लेने का कोई आधार नहीं बनता, कोई मतलब नहीं रह जाता है और आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, क्योंकि अपने माता पिता के प्रति जो जिम्मेदारियां थीं, जो कर्तव्य थे, उनको नहीं निभाया। अगर आपने जवानी में ही अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और उसके जीवन यापन का भी कोई स्रोत न था और संन्यास ले लिया, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा पाप लगता है और आप उन पत्नी के कर्ज से मुक्त ही नहीं हो पाते। पितृ ऋण दोष लग जाता है जो कई पीढ़ियों तक पीछा करता रहता है। संन्यास लेने का कोई आधार ही नहीं रहता। संन्यास का मतलब ही है अपने कर्तव्य कर्म को करना ही संन्यास है। धन्यवाद साथियों, नमस्ते।